मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे राजा बनने में मेरे सारे जानवर बहुत खुश हैं, खुशी से खा पी रहे हैं और उनको हर सहूलत मिल रही है। लेकिन मेरी अचानक से ये बीमारी सब बर्बाद कर देगी। क्या तुम सबको पता है कि जंगल के राजा बहुत बीमार हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा? हाँ, पता है, लेकिन क्या करें, अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ भी नहीं सकते। जाओ, मेरे लिए औषधि लेकर आओ, हो सकता है कोई काम कर जाए और मेरा इलाज हो जाए। हम इलाज ढूंढ कर लाएंगे। हो सकता है मेरी औषधि काम कर जाए। क्या कर रहे हो तुम सब? किसी की भी औषधि मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है। कोई और इलाज ढूंढो। ऐसा करो, तुम आसपास के सारे जानवरों में ऐलान करवा दो कि कोई भी अगर मेरा इलाज करेगा तो मैं उसको अपने साथ रहने की जगह दूंगा। आप फिक्र ना करें, हम अभी जाकर आसपास के सारे जंगलों में ऐलान करवा देते हैं कि कोई है जो आपका इलाज कर सके। ठीक है, तुम जाओ और आसपास के सारे जंगलों में ऐलान करवा दो। और बंदर, तुमने जाकर सारे जानवरों में और सारे जंगलों में ऐलान करना है कि कोई आए और मेरा इलाज करे तो मैं उसको बहुत इनामात दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और कोई ना कोई जानवर देखना जरूर आएगा जो मेरा इलाज कर सकेगा। और अपने जंगल के सारे जानवरों को कहना कि परेशान ना हो, मैं जल्द ठीक होकर वापस आऊंगा। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो। राजा जी ने ऐलान करवाया है कि कोई भी अगर उनकी बीमारी का इलाज करेगा तो वो उनको इनामात देंगे। इस जंगल के सारे जानवरों ने और आसपास के जंगलों से भी जानवर आए थे राजा जी का इलाज करने, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी जानवर उनको अपनी सेहत देने में कामयाब नहीं हो सका। तो क्या हमारे राजा जी अब कभी ठीक नहीं हो सकेंगे? हम अपने राजा जी को पहले की तरह तंदुरुस्त कभी नहीं देख सकेंगे। ये मोर मुझे लगता है साथ वाले जंगल का है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े जानवर इलाज नहीं कर सके तो ये छोटा सा मोर बादशाह जी का क्या इलाज कर लेगा? अरे ओ नीले मोर, क्या तुम बादशाह जी का इलाज करने के लिए आए हो? तुम्हारे पास कोई औषधि है? मेरे पास कोई औषधि नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने राजा जी के पास ले चलो, मैं उनका इलाज कर लूंगा। जब कोई औषधि ही नहीं तो फिर कैसे इलाज करोगे? अरे ओ नीले मोर, ये आपका मसला नहीं है कि मेरे पास औषधि है या नहीं है। मैंने ये कहा है कि मुझे अपने राजा जी के पास ले चलें। चलो हम तुम्हें अपने राजा जी के पास ले चलते हैं। राजा जी, आपने बोलना नहीं है, मैं आपका इलाज शुरू करने लगा हूँ। ये क्या इलाज करेगा? इसने तो यहाँ पर आकर एक नई ड्रामेबाजी शुरू कर ली है। इसको तो मेरा दिल करता है कि बादशाह के हाथों ना वैसे ही जान से मरवा दूं। ये कौन सा इलाज करने का तरीका है? राजा जी, अब मैं अपना पंख आपके जिस्म पर फेरूंगा और आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरा पंख कोई आम पंख नहीं है, ये जादुई पंख है। इससे बहुत सारे जानवरों को ठीक किया है मैंने। देखना, अब आप भी ठीक हो जाओगे। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। नीले मोर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मेरे खास जानवर बनकर रहोगे और राज करोगे इस जंगल पर। नहीं राजा जी, मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की है। मैं जादुई पंख वाला मोर हूँ। जब भी मुझे पता चलता है कि कोई जानवर बीमार है तो मैं उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर रहकर एक ही जंगल तक नहीं रहना चाहता। मुझे खिदमत करनी है बाकी जानवरों की, इसलिए मैं आपकी ये गुजारिश कबूल नहीं कर सकता। आप मेरा जो जादुई पंख रख लें। जब भी कभी बीमारी महसूस हो तो इस पंख को अपने जिस्म पर फेर लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारा एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। जाओ और दूसरे जानवरों की जाकर खिदमत करो, क्योंकि दूसरे जानवरों को मुझसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, और मैं तुम्हें इस खिदमत से कभी भी रोकना नहीं चाहूंगा। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो मुझे बिला झिझक आकर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना और इस जंगल के जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।